नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंकुर पांचाल आईडी के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसका रीज़न आपको मैं बता देता हूं कि भाई कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी इस माइक में, तो उसको लेकर क्लास नहीं हो पाई थी। तो अब आगे की क्लासेस जो है वो अपने वापस डे पर डे कंटिन्यू हो जाएगी। तो कालीबंगा सभ्यता पढ़ने पढ़ ली थी और आहड़ और गणेश्वर के बारे में अपन बात कर चुके थे। तो इससे आगे अपन बात करते हैं, अब बढ़ते हैं अपन अपनी अगली सभ्यताओं की तरफ। तो सभ्यताओं के भाग 3 की अपन बात कर रहे हैं और आज की क्लास में अपन को सारी सभ्यताएं लगभग कंप्लीट करनी है ताकि अपन आगे का टॉपिक अपना डिस्कस कर सके और जो अपना पाठ्यक्रम है सीईटी 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल, इसको जल्द से जल्द अपन समाप्त कर सके। तो बढ़ते हैं अपन आगे। जो आज की सभ्यता है अपने, वो कौन सी सभ्यता है अपनी? तो वो है अपनी बेराट सभ्यता। इसको लेकर अपन को बात करनी है। तो वही वाली बात है कि भाई जब कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर सबको पढ़ रहे थे अपन ने, तो सबसे पहले चीज जो डिस्कस करी है वो हमेशा ही कौन सी करी है कि भाई ये सभ्यता कौन से जिले में है। ठीक है, तो अब बात करें अगर अपन बेराट सभ्यता की, तो जो बेराट सभ्यता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी अपने? तो कठपुतली, बहरोड, जो अभी नए जिलों के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, तो कठपुतली, बहरोड जो है वहां पर कौन सी सभ्यता देखने को मिलती है अपन को? तो वो है बेराट। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम विराटनगर। जब महाभारत काल में अपन जनपद पढ़ते हैं तो जनपद में मत्स्य जनपद हो गया, शिवे जनपद की जो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो ऐसे देखते हैं अपन, तो वहां पर अपन को किसका नाम उल्लेख मिलता है? तो वो क्या है कि विराटनगर है। जनपद कौन सा है? तो मत्स्य जनपद, जिसकी क्या हुआ करता था? ये था उसकी राजधानी। क्या था उसकी राजधानी? ये हुआ करता था कौन? विराटनगर, जो किसी का प्राचीन नाम है बेराट सभ्यता का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन थोड़ा आगे कि जो विशेष तथ्य है, तो कि यहाँ पर पांडवों ने क्या बिताया था? अपना अज्ञातवास बिताया था। कहां पर? विराटनगर में। कि जब पांडव वनवास के लिए गए थे तो उनको 1 वर्ष का अपना अज्ञातवास पूरा करना था, यानी कि अपनी पहचान छुपाकर उन्हें रहना था। तो वो जिस स्थान पर रहे उस स्थान का नाम ही क्या है? विराटनगर है। और बाद में जो वहां के शासक है वो अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र के साथ करवा देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपन। बेराट सभ्यता के प्रमुख तथ्य कि एक तो यहां से अपन को क्या मिलता है? बाबरू शिलालेख मिलता है। कौन सा? बाबरू शिलालेख अपन को कहां से मिलता है? तो वो मिलता है अपन को बेराट सभ्यता से। अब बाबरू शिलालेख की बात करें तो उसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत, और लिपि है उसकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब ये जो बाबरू शिलालेख है ये कब खोजा गया और इसके खोजकर्ता कौन है? तो वो आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन बर्ट ने इसे कब खोजा था? कैप्टन बर्ट ने कब खोजा था इसको? वो आप विशेष याद रखें कि 1837 में। और कौन सी पहाड़ी? तो वो खोजा गया था इसको बीजक पहाड़ी पर। खोजकर्ता कौन है? तो कैप्टन बर्ट है। और कब खोजा? 1837 में। और वर्तमान में अपन बात करें किस चीज की? ये जो शिलालेख है कौन सा? बाबरू शिलालेख। तो इसे वर्तमान में कहां सुरक्षित रूप से रखा हुआ है? तो वो नाम याद रखना है आपको, एशियाटिक सोसाइटी, जो कहां पर है? कोलकाता में। अब 1 मिनट इधर देखिएगा आप जरा कि बीजक पहाड़ी जिस पर मिलने वाला अभिलेख कौन सा है? बाबरू शिलालेख है। अब बाबरू शिलालेख की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, और खोजकर्ता कौन है? कैप्टन बर्ट। और वर्तमान में कहां है? तो वो ध्यान रखना है आपको, ये एशियाटिक सोसाइटी जो कहां पर है? कोलकाता में है, वहां पर इसे सुरक्षित रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे कि बेराट सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य, यहां से अपन को क्या क्या मिले? तो गोल बौद्ध मंदिर यानी कि बौद्ध स्तूप जो है वो अपन को इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज बौद्ध विहार एक मिले अपन को, स्तूप। और 36 क्या मिले? यहाँ से अपन को सिक्के मिले। ठीक है, एक संक लिपि के जो है वो अपन को क्या मिलते हैं? यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। कौन सी लिपि के? संक लिपि के। हेवनसांग का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है अपन को। मुगल कालीन टकसाल यानी कि जो सिक्के बनाए जाते थे जहां पर उसको बोलते हैं टकसाल, तो मुगल कालीन टकसाल भी अपन को कौन सी सभ्यता से मिलती है? तो वो ध्यान रखना है कि वो बेराट सभ्यता से अपन को मिलती है। फिर दूसरा कि बेराट सभ्यता से बौद्ध धर्म आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है कि जो बेराट सभ्यता है ये कौन से धर्म से जुड़ी हुई है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इस चीज के अत्यधिक सर्वाधिक प्रमाण अपन को कहां से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं अपन को कौन सी सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। बढ़ते हैं अपन आगे। गिलुंड सभ्यता, बेराट के बारे में 2-3 चीजें जो है 1 मिनट अपन वापस देख लेते हैं कि याद क्या रखना है? जिला याद रखना है, नदी याद रखनी है, प्राचीन नाम याद आपको रखना है। मत्स्य जनपद की राजधानी था, पांडवों ने क्या बिताया? अज्ञातवास। फिर बात कर ले अपन तो बाबरू शिलालेख, वो ध्यान रखना विशेष रूप से कि कहां से मिला है? तो बेराट सभ्यता से मिला। और उसकी जो जनरल डिटेल है वो आपको सारी याद रखनी है कि भाषा कौन सी थी? प्राकृत, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। खोजकर्ता कौन है? कैप्टन बर्ट। और कौन सी पहाड़ी है? बीजक, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता। ठीक,
और एक इसके जितने भी साक्ष्य हैं ये अपन को विशेष रूप से याद रखने। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कौन सी सभ्यता की, गिलुंड सभ्यता, जो कहां पर मिली है अपन को, तो वो मिली अपन को राज संबंध में। नदी कौन सी है, बनास। और आहड़ संस्कृति का दूसरा कहते हैं, आहड़ संस्कृति पढ़ते हैं अपन तो वहां पर देखते हैं कि तांबे के जो औजार है वो अपन को बहुत अधिक मात्रा में मिले थे। तो वही है कि ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये भी ताम्रपाषाण सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है, वो आहड़ से है। ठीक है, और इसका जो समय बताया वो क्या बताया, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहां पर रॉन्ग है, एक मिनट इसको मैं सही कर देता हूं कि ये जो समय लिखा हुआ है ये क्या है, 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व से कब तक की मानी गई है, 1700 ईसा पूर्व, क्योंकि यहाँ पर ईसा पूर्वी है, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया था उस पर, ईसा पूर्वी है कि 900 से 1700 ईसा पूर्व जो मानी जाती है सभ्यता वो कौन सी है, तो वो गिलुंड सभ्यता मानी जाती है। बढ़ते हैं थोड़ा अपन आगे। हाँ, इसकी खोज का याद रखना आप कौन सी है, कि खोजकर्ता कौन है इसके, बीबी लाल। फिर गिलुंड सभ्यता के जो प्रमुख साक्ष्य मिले वो क्या मिले अपन को, एक तो यहाँ पर विशाल भवन अपन को देखने को मिलते हैं, कौन सी सभ्यता में, गिलुंड सभ्यता में। ठीक है, जबकि जो मंदिरों के स्तूपों की बात करते हैं अपन तो वो कौन सी हो जाएगी अपने, वो बेराट सभ्यता हो जाएगी। तो पहला चीज तो आपको क्या याद रखनी है कि विशाल भवनों के साक्ष्य कहां से मिले, तो वो कौन सी सभ्यता है, कि वो गिलुंड सभ्यता है। 5 प्रकार की क्या मिले अपन को यहां से, मृद भांड मिले, क्या मिले, 5 प्रकार के मृद भांड अपन को मिले हैं। तीसरी चीज, हाथी दांत की चूड़ियां, एक पत्थर की गोलियां, तांबे के औजार, पक्की ईंटों के मकान। ये सारी चीजें अपन को कहां से मिलती है, तो ये मिलती है अपन को कहां से, गिलुंड सभ्यता से, कि विशाल भवन, 5 प्रकार के मृद भांड, हाथी दांत की चूड़ियां, पत्थर की गोलियां और तांबे के औजार, और एक चीज क्या है, पक्की ईंटों के मकान। तो ये 6 जो चीजें मिली अपन को, ये आपको विशेष रूप से याद रखने की। 6 साक्ष्य, विशाल भवन हो गए, 5 प्रकार के मृद भांड हो गए, एक हाथी दांत की चूड़ियां हो गई, पत्थर की गोलियां हो गई, तांबे के औजार हो गए, पक्की ईंटों के मकान। ये सारे काम मिलते हैं अपन को गिलुंड सभ्यता के अंतर्गत, जिसकी जो समय सीमा है वो 900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। आगे देखते हैं अपन बालाथल सभ्यता, जिसका जिला कौन सा है, उदयपुर। कौन सा जिला है, उदयपुर, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत अपने आता है। नदी की बात करें तो बेडच, और ये वही बेडच नदी है, बेडच नदी जी। और एक गंभीरी नदी होती है, गंभीरी नदी पर जो दुर्ग बना हुआ है कौन सा बना हुआ है अपने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सी नदियों पर बसा हुआ है, तो गंभीरी और बेडच नदी पर बसा हुआ है। और बेडच नदी के किनारे जो संस्कृति पनपी है अपने, वो कौन सी है, वही अपनी बालाथल सभ्यता है। कि जिला उदयपुर, नदी कौन सी है, तो वो बेडच है। संस्कृति की बात करें तो कौन सी संस्कृति बोला गया है, इसको बनास संस्कृति बोला जाता है। जिसका समय कब से माना गया, तो समय सीमा अपन को बहुत ज्यादा बताई गई है इसकी, कि 1800 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक बनास की संस्कृति, यानी कि कौन सी, बालाथल सभ्यता पनपी है कौन सी नदी के किनारे, तो वो बेडच नदी के किनारे। अब बात करें इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उत्खनन किया गया था वीएन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, वीएन मिश्र के द्वारा। कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया गया, तो वो आपको याद रखनी है कौन सी, की वो है हमारी बालाथल सभ्यता, जिसको बनास की सभ्यता कहा जाता है। और कौन सी नदी, तो बेडच नदी। जिले की बात करें तो उदयपुर, रियासत अपने मेवाड़। बढ़ते अपन आगे। बालाथल सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य की, एक तो क्या मिला अपन को, यहाँ 11 कमरों का भवन मिला। दूसरा, चूने का प्लास्टर, की वहां के जो दीवारें हैं, वहां की जो दीवारें हैं उन पर काय का प्लास्टर हुआ, तो वो चूने का हुआ है। ठीक है। तीसरी बात करें अपन की, लोहा गलाने की क्या मिली अपन को, भट्टियां। क्या मिली है, लोहा गलाने की भट्टियां यहां से मिलती है। एक मिला बनासियन बुल, और कुछ मिले अपन को वहां पर सूती वस्त्र। और कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण भी कहां से मिलता है अपन को, तो वो ध्यान रखना है आपको कि वो बालाथल सभ्यता से ही मिलता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन कौन सी सभ्यता की, और ओजियाना सभ्यता। और लगभग जो प्रारंभ में अपन 3 से 4 से 5 सभ्यताएं पढ़ी, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अपन को एक भी सभ्यता नहीं छोड़नी है, अपन को जितनी भी सभ्यताएं हैं अपने राजस्थान में उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आती है अपने कौन सी सभ्यता, ओजियाना सभ्यता। जिला ब्यावर, और नदी कौन सी है, तो वो कोठारी हो जाएगी। अपने जिला याद रखना, जिला कौन सा है, वो ब्यावर है। नदी कौन सी है, तो कोठारी है। और संस्कृति किससे मिलती जुलती है, इनकी आहड़ और बनास से। ठीक है।
कौन सी सभ्यता की? ओजियाना सभ्यता की। खोज करने वाले कौन है? BR मीणा और एक है आलोक त्रिपाठी। ये दोनों क्या है इसके खोजकर्ता। उसके बाद बात करेंगे ओजियाना से अपन को क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहां से अपन को प्राप्त हुआ लाल सफेद मृदभांड, सफेद चित्रकारी, सफेद चित्रकारी, बैल की मृण मूर्ति, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी की गाड़ियां, और क्या प्राप्त हुए अपन को? पहिए अपन को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद बात करें अपन भाग 3 की कि भाग 3 में कौन सी सभ्यता? रंगमहल सभ्यता। और रंगमहल सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य क्या है? और रंगमहल सभ्यता, ठीक है, तो जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। नदी कौन सी है? घग्गर। काल कौन सा है? कुषाण कालीन स्थल। और एक बात करें तो कालीबंगा संस्कृति की नदी कौन सी? घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। काल कौन सा है इसका? तो कुषाण कालीन इसको माना जाता है। और संस्कृति कालीबंगा की संस्कृति, यानी कि उसी के समय पर जो पनपी थी, तो वो कौन सी सभ्यता पनपी थी? वो पनपी थी अपने रंगमहल सभ्यता। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ ही इसका है, ठीक है। दोनों सभ्यताएं एक स्थान पर पनपी है। और संस्कृति अपना कालीबंगा की हो गई। एक बात करें यहाँ पर क्या मिले? 105 तांबे के सिक्के, कनिष्क का काल इसको बोला गया, गुरु शिष्य मरण मूर्ति, गंगाधर शैली और यशोदा लेख। ये 5 चीजें आप विशेष रूप से याद रखें। वैसे जो रंगमहल सभ्यता इसके बारे में अधिकांशतः बहुत से एग्जाम में पूछा गया ही नहीं है, लेकिन अगर आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो जितनी सी चीजें आपके समक्ष लिखी हुई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी सभ्यता के बारे में? रंगमहल सभ्यता के बारे में। आगे बढ़ते अपन पीलीबंगा सभ्यता। अब पीलीबंगा सभ्यता जो है जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। यानी कि कालीबंगा, रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता तीनों ही कौन सी जगह पनपी है? तो ये तीनों ही कहां पनपी है? हनुमानगढ़ जिले में। स्थिति की बात करें तो कालीबंगा का उपस्थल किसको बोला गया है? पीलीबंगा को। कालीबंगा को उपस्थल किसको बोला गया है? पीलीबंगा सभ्यता को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विशेष कि यहाँ पर क्या है? मिट्टी के मटके मिले। और महत्व क्या है इसका कि जो सिंधु घाटी के अवशेष है वो कौन सी सभ्यता में देखने को मिलते हैं अपन को? तो वो पीलीबंगा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। फिर एक है अपनी कौन सी? सोंती सभ्यता, जिला बीकानेर। खोजकर्ता कौन है इसके? अमलानंद घोष। और जितनी भी सभ्यता है लगभग ये कब हुई है इनकी खोज? तो इनकी खोज हुई है अपने स्वतंत्रता के बाद। कुछ सभ्यता ऐसी है जो स्वतंत्रता से पूर्व भी खोजी जा चुकी थी, ठीक है, लेकिन अधिकांश जो सभ्यता है स्वतंत्रता के बाद। तो खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। और उप अन्य नाम क्या है? कालीबंगा प्रथम। किसको बोला गया है? तो वो बोला गया अपने सोंती सभ्यता को, ठीक। संस्कृति कौन सी है? प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति बताया गया है किसको? सोंती सभ्यता को। अब ये वो सभ्यताएं हैं जो बहुत छोटे स्तर पर मिली है। छोटे स्तर से का मींस यहाँ से कुछ ज्यादा साक्ष्य अपन को प्राप्त नहीं हुए, इनके बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो भी मिला है वो अपन को पढ़ना है। अब बात करें अपन किसकी? बागोर की। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। नदी की बात करें तो कोठारी। और जो बागोर सभ्यता इसका उत्खनन कार्य किया गया था अपने VN मिश्र द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? VN मिश्र द्वारा। और एक इसे क्या कहा गया है? महासतियों का टीला। तो ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में कभी भी अपने से पूछा जाए कि भाई महासतियों का टीला राजस्थान की कौन सी सभ्यता को कहा गया है, तो वो बता देना है आपको सीधे तौर पर क्या कि वो कौन सी सभ्यता है? तो वो बागोर सभ्यता है। क्विक रिवीजन में अपनी क्लास चल रही है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी तो अपन को एक बार CET तक का जो मैटर है अपने वो क्लियर करके चलना है सारे टॉपिकों का। बात करें अगले बागोर के जो प्रमुख स्थल है उनकी, एक तो सबसे प्राचीन जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो कौन सी सभ्यता से मिलते हैं अपन को? तो वो अपन को बागोर से मिलते हैं। दूसरी बात करें कि सूक्ष्म औजार, यानी कि जो सूक्ष्म पाषाण औजार थे छोटे रूप में जो मिले, वो भी अपन को कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? तो वो बागोर से मिलते हैं। तांबे के छेद वाली सुई, कि तांबे की एक छेद वाली सुई भी अपन को कहां से मिलती है? बागोर से। एक स्वास्तिक चिन्ह जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि वो किसी अन्यत्र सभ्यताओं में भी मिला है। लेकिन आभूषण और कसी के प्रमाण, ये सब नॉर्मल सी बातें थी सभी सभ्यताओं के लिए कि कुछ चीजें कॉमन है जो हर सभ्यता में अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। अब आगे एक सभ्यता अपने नगरी, इसके बारे में ज्यादा कुछ अपन को याद नहीं रखना, सिर्फ जिला याद रखना है कि नगरी सभ्यता कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़। नदी कौन सी? बेड़च। और प्राचीन नाम क्या था इसका? मध्यमिका, जिसको वर्तमान में अपन नगरी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। जो कौन से जनपद की राजधानी थी? सीवी जनपद की। और सीवी जनपद और मध्यमिका के बारे में डिस्कस अपन उस समय कर चुके होते हैं जब अपन मेवाड़ को पढ़ रहे होते हैं। एक बात करें नगरी सभ्यता के प्रमुख स्थल, एक तो यहाँ पर क्या मिला अपन को? गोसुंडी शिलालेख। दूसरी चीज सीवी जनपद के सिक्के। एक मिला अपन को विष्णु मंदिर, और क्या मिला?
रिंगवेल और उत्खनन किसके द्वारा किया गया था इसका? DR भंडारकर के द्वारा। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो फास्ट रिवीजन के लिए अपने सबसे लिए बेटर है और इनको अपन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हर चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शिलालेख का नाम आ जाए या फिर नदी का नाम बता दिया जाए या फिर वो क्या बता दिया जाए कि उसका जिला कौन सा है, नदी कौन सी है, प्राचीन नाम कौन सा है या फिर उसकी विशेषता। ये सारी अपने लिए क्या होती है? ये सारी चीजें अपने लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। अब इतनी सभ्यताओं को मुख्य रूप से पढ़ने के बाद अतिरिक्त जो अपने पास समय बचता है उसमें क्या करना है अपन को? नालियासर सभ्यता है तो इन लोग इनके जो है स्थानों के वो अपन को जिले याद रखने होते हैं कि जैसे नालियासर सभ्यता है तो कौन से जिले में पनपी? तो कि वो जयपुर में पनकी। खुरडी सभ्यता वो नागौर में है, ठीक है। एलाना कहां पर है? तो ये जालोर में। पिंड पंडालिया चित्तौड़गढ़ में। मल्लाह कहां पर है? तो ये उदयपुर में है। कोल मोहली ये कहां है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी अपने प्राचीन स्थल है इन सबको याद रखते हुए अपन को चलना है। डाडातोरा कहां है? तो वो जैसलमेर में। सोहनपुरा कहां है? नीम का थाना, ये वर्तमान जिले हैं, ये पहले इनमें नहीं आते थे। साबनिया ये बीकानेर में मिल जाएगी आपको। पुंगल कहां पर है? तो ये भी कहां पड़ती है? बीकानेर में। पंचमाता कहां है? तो ये राजसमंद में। सुंतरा कहां है? टोंक में। बरनी कहां है? जयपुर में। कुछ है जो जैसे इंपोर्टेंट है, सुंतरा को आप लोग याद रख सकते हो कि इसका स्थान कौन सा है। एक इसमें पुंगल है, इसका आप याद रख सकते हो इसका स्थान कौन सा है। तो इस प्रकार जितनी भी सभ्यताएं हैं इनको आज अपन ने पूर्ण रूप से 3 क्लासों के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अब जितने भी अपने सीईटी वाले बच्चे हैं उनको क्विक रिवीजन की जब भी सभ्यताएं पढ़नी है तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना। 25-30 मिनट की क्लास यानी कि 1.5 घंटे में आपके मैटर बाहर नहीं जाएगा। जितना पेपर वाला पूछता है वो सारा मैटर अपन ने करवा दिया है। अब एक क्लास के अंतर्गत अपन 25 से 30 प्रश्न जो भी सभ्यताओं में से बनते हैं उनके कथन कारण वाले, सही गलत वाले जितने भी प्रश्न अपन सबको क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी ने जो विश्वास जताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करें। और जितने व्यूज आए उतने ही इस पर क्या आने चाहिए? तो वो आने चाहिए इस पर लाइक और कमेंट तो सभी बच्चों को करना ही है, तभी जाकर आगे की क्लास के बारे में हमें सोचना पड़ता है कि भैया आगे कई की क्लास अपलोड की जाए। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहें आरडी के क्लासेस के चैनल के साथ।